इसी हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर जावेद इकबाल मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का बड़ा अहम तरीन दिन है, तो हम चाह रहे हैं कि बड़ी इस अहम गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएं। डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये अभी जो बात हो रही थी, पाकिस्तान एक खूबसूरत रियासत जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो अपने उसूल देकर गए, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें सिखा दिया, अपनी जिद्दोजहद से हमें सिखा दिया, जो पैगामात छुपे हुए थे उनकी काविशों में, उसमें ना तो हम इम्प्लीमेंटेशन करवाने में कामयाब रहे। माजरत के साथ अभी पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल का जिनका हमें सामना है, ना तो हम उनका हल निकालने में कामयाब रहे हैं, और जिस सारी सिचुएशन से गुजरे, आप समझते हैं कि ये सिर्फ इस दिन को मना लेना ये काफ़ी है, या इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है हमने? कभी हम सीखेंगे इससे? जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैंने वो पहले वाली कन्वर्सेशन तो नहीं सुनी, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था और हमारे और बुजुर्गों ने, तो उनके जहन में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट था कि मुसलमान और हिंदू ये दो डिफरेंट कौमें हैं। ये एक नजरिया दिया था जिसको हम दो कौमी नजरिया कहते हैं। ये डेफिनेशन के कौम की बुनियाद इस पर होती है कि हमारा फेथ क्या है। ये एक लिहाज से पूरी डिक्शनरी के में कौम के माने को चेंज करने के मुतरादिफ था, क्योंकि अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें तो कौम का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो एक जगह पर इकट्ठे रहते हों और एक तरह की जबान बोलते हों, उनका रहन सहन एक तरह का हो, वो एक कौम होती है। हमने एक थ्योरी पेश की कि नहीं, जो शख्स कलमा पढ़ता है वो दुनिया के किसी कोने में भी होगा, वो एक कौम होगा। और हम चूंकि जुदागाना तशख्खुस रखते हैं, इसलिए हमें एक अलग खित्ता चाहिए जिसमें हम अपने तशख्खुस के मुताबिक, अपनी तहजीब और अपने तमद्दुन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। ये बहुत क्लियर कट बात थी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम ये बात साबित करके ना सिर्फ बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक खित्ता जन्नत का निकाह बना सकते थे, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को लीड कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद से लेकर आज तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेवलप नहीं हो सकी। वो लोग जिन्होंने ऊपर से इस नजरियों की बुनियाद के ऊपर लेजिस्लेशन करनी थी, इस नजरिए की बुनियाद पर यहाँ एक निजाम को कायम करना था, वो शुरू ही नहीं हो सका। और अगर कभी थोड़ा बहुत शुरू हुआ तो वो फिर इंटरप्ट होता रहा, जिसकी बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर एक बदकिस्मती से करप्शन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्की वसाइल को जिन लोगों के तसर्रुफ में थे, अपना एक जाती माल समझते हुए उसके ऊपर लोगों के जहन इस तरीके से बन गए। अच्छा, जब हम ये बात कहते हैं तो ये नहीं कहते कि पॉलिटिशियन जो है वो करप्ट हो गए या ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गई। एक्चुअली ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पूरे मिजाज के अंदर मुल्की वसाइल को अपने जाती इस्तेमाल में रखने का एक ट्रेंड हो गया। आपको यह पता होगा, पिछले 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान वो नंबर 1 मुल्क है कि जिसमें पता नहीं 8 लाख कितने लीटर जाली लोग दूध वाले दूध बेचते हैं। जी, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान वो नंबर 1 मुल्क है जिसमें डॉक्टर्स जो हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, उनके फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एथिकल रिलेशनशिप नहीं है। तो मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक हम अपने गिरेबान में अगर झांकें तो हम एक्चुअली एज अ फैमिली, एज अ यूनिट, हम मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ। जी। अच्छा, जहाँ ये बात बहुत तकलीफ दे है, जहाँ ये बात हमें लगता है बहुत डिसअपॉइंटिंग है, वहाँ इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम ये देखें कि कौन वजीर आजम बनेगा, फिर ऊपर से हमें सीधा करेगा डंडे के जरिए। मैं, मेरी अहलिया और मेरे बच्चे, ये एक यूनिट है। जिस तरीके से एक एटम जो है वो यूनिट होता है पूरे उसका मेटल का, और सेल एक यूनिट होता है पूरी बॉडी का, इसी तरीके से मुआशरे का यूनिट खानदान होता है। मुझे सिर्फ ये करना है, मुझे ये नहीं देखना कि ऊपर क्या हो रहा है नीचे क्या हो रहा है, मुझे ये देखना है कि मैं, मेरी अहलिया और मेरे बच्चे, हम उस तरह के पाकिस्तानी बने जिस तरह का पाकिस्तानी को होना चाहिए। अगर मेरे बच्चों में से कोई दफ्तर में क्लर्क है तो वो पैसे लेके किसी का काम नहीं करेगा। अगर मेरे बच्चों में से कोई डॉक्टर है तो वो ऑनेस्टी के साथ काम करेगा। तो एक्चुअली जहां ये बात बहुत डिसअपॉइंटिंग है, वहां ये बात बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत अरसे से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में तमाम लोगों को जाकर ये बता सकें, आप मेहरबानी करके अपने आप को संभालें। आपके घर में अगर 4 बंदे हैं और आपने उनको 4 अच्छा पाकिस्तानी बना दिया तो आपने पाकिस्तान में से 4 बदमाश कम कर दिए। और ये कोई थोड़ी है,
कि पाकिस्तान में से 4 बदमाश ठीक हो जाए। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये सारी नेगेटिव बातें तो हम बहुत कर सकते हैं, अब हमें इसके हल की तरफ आना चाहिए, और हल ये है कि एक शख्स है जिसका नाम जावेद इकबाल है, उसको ठीक होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि इनफरादी किरदार यहाँ पर बहुत आम है, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं पूरे मुआशरे की। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखो बेटा आपके इख्तियार में तो आपका अपना आप है ना, राइट। जिसको टेक्निकली हम कहते हैं, एक होता है हमारा जोन ऑफ कंसर्न। हमारा जोन ऑफ कंसर्न ये है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारा जोन ऑफ कंसर्न ये है कि गाजा के अंदर जंग लगी हुई है। हमारा जोन ऑफ कंसर्न ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस उस तरीके से नहीं उन्होंने किया इतने सालों से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे करना चाहिए। ये सब हमारा जोन ऑफ कंसर्न है। लेकिन एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस भी है। हम सबसे बड़ी बेवकूफी ये करते हैं कि हम जोन ऑफ कंसर्न के ऊपर कोशिश करते हैं और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को भूल जाते हैं। मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मेरा अपना आप है, मेरे अपने बच्चे हैं। अगर मैं फर्ज करे मैं अब एक इदारे का हेड रहा, जिस 10,000 लोग थे, तो वो 10,000, अब तो मैं वहां रिटायर हो गया, खैर वो जो 10,000 लोग थे वो सारे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस थे। तो लिहाजा हम सबको बैठ के और घरों में बैठकों में बैठ के अपने जोन ऑफ कंसर्न पर बात कर रहे होते हैं। और एक साइकोलॉजी का उसूल है कि आप जिस जोन पर काम करते हैं ना ज्यादा, वो जोन बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करेंगे तो हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा हो जाएगा और लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत आपने जो हल बताया है वो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि आपने जो बताया कि सबसे पहले अपना घर बेहतर कर लें और फिर हम किसी पर तनकीद भी कर सकते हैं, या मुआशरे को हम खुद एक बंदा अगर ठीक करने के लिए निकल जाए तो वो बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।